क्षेत्र और आसपास के जनपदों में बड़ी आस्था का केंद्र दिव्यापुर के बाबा परमहंस आश्रम की दिव्यता लोगों को तेजी से अपनी ओर खींच रही। हाल ही में इस दिव्य धाम का भव्य सौंदर्यीकरण कराया गया। गुरुवार शाम आयोजित महाआरती में जिलाधिकारी भी सपत्नीक पहुंचे, लोगों को विभिन्न प्रसंगों के जरिए धर्मपथ पर चलने की सीख दी। पहली बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाआरती में शामिल होने के लिए बाबा परमहंस आश्रम पहुंचे। दिव्यापुर के बाबा परमहंस धाम में महाआरती में पहुंचे जिलाधिकारी पीसी श्रीवास्तव ने मानस पर चर्चा करते हुए विभिन्न प्रसंग सुनाए। उन्होंने संत असंत के बीच में अंतर बताते हुए चंदन की लकड़ी को संत और कुल्हाड़ी को असंत की संज्ञा दी। इससे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सहित मेरा सर्वेश्वर मेरा खाटू वाला श्याम ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं भक्तों के साथ बाबा परमहंस महाराज की महाआरती में हिस्सा लिया। बाबा परमहंस गुरु सेवा संस्थान के अध्यक्ष संजीव पोरवाल ने बताया कि 12 मार्च की शाम 6 बजे राधा और कृष्ण रूपी कलाकार बाबा के धाम में फूलों की होली खेलेंगे। उन्होंने नगरवासियों से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। यहाँ पे विसंगति थोड़ी सी चिंतनकारों में कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हनुमान ने अपने को वहां स्वागत करने के लिए प्रस्तुत किया, लेकिन इसकी जो दूसरी लाइन है वो साबित करती है कि गोस्वामी जी स्वयं को वहां महसूस कर रहे हैं। कवि अलिखत गति वेश विरागी मन क्रम वचन राम अनुरागी। तो उनका क्षेत्र चूंकि तुलसी जी का आ गया, तो तुलसी जी ने अपने आंगन में गोस्वामी जी ने भावगत रूप में प्रभु का वहां पे स्वागत किया। और वाल्मीकि ऋषि पे फिर प्रभु ने वाल्मीकि से पूछा कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ कि क्षेत्र की माता, क्योंकि कोई टॉपिक सोच के तो आया नहीं था। क्या अनंत है, बिल्कुल रामचरितमानस। अचानक आप लोग माइक पकड़ा देते हैं, लीजिए बोलिए, तो मुझे वो टॉपिक चुनना पड़ता है कि कहाँ से शुरू किया जाए। तो आपका क्षेत्र है, महंत का क्षेत्र है, उन्होंने मुझे आदेश दिया, बस यही से मुझे लाइनें मिल गई, वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर वाल्मीकि ऋषि से पूछते हैं। अब वाल्मीकि का क्षेत्र पूरा चित्रकूट, थोड़ा सा आगे जाए मध्य प्रदेश के पास, तो अत्रि ऋषि माँ अनुसुईया का क्षेत्र था वो। तो वाल्मीकि से पूछते हैं कि प्रभु मैं कहाँ रहूं, मुझे बता दो। तो वाल्मीकि ऋषि मुस्कुरा के कहते हैं कि तुम पूछो कि रहूं कर, मैं पूछूं सकुचार। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, अब मुझे पूछने में तो बड़ा संकोच हो रहा है। कहाँ न हो तुम देह कहूं तुम ही दिखाओ ठाम। आप कहाँ नहीं है पहले ये मुझे बता दीजिए, तब मैं बताऊं कि आप यहाँ नहीं। फिर मानवीय गुणों का वर्णन किया तमाम, जिनके श्रवण समुद्र सुहाना, कथा तुम्हारा सुभग शरणाना, हरे निरंतर होए न पूरे, जिनके ही तुम गृह कर रोरे, जिनके कान समुद्र के समान हो। इस वैसे तो बहुत 3-4 पेज तक जाती है व्याख्या कि कहाँ रहना चाहिए, किनके कान में रहिए, किनके मुख में रहिए, किनके हृदय में रहिए, और बाद में कहते हैं कि चित्रकूट गरी के रहो निवासु, तन सब भांति कोर बड़ पासु। तब भौतिक जगत दिखाते हैं, पहले भावगत जगत दिखाते हैं। तो मैंने केवल श्रवण समुद्र समाना इसलिए बोल दिया कि आनंद तभी आएगा जब अपने श्रवण को आप समुद्र समान कर देंगे। अगर इसी में ध्यान कहीं हो कि आप तो होली में 3-4 घर पे मिलने वाले आ गए होंगे और पति चिढ़ रहे होंगे कि कहाँ चली गई, चाय समोसा कौन रखेगा, ध्यान वहां है तो सुनने का मतलब नहीं है, और सोता मन से नहीं है तो मानस करने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि गोस्वामी जी ने कैसे क्यों सुनने का ललक पैदा होता है, मानस बोलना चाहिए। गोस्वामी जी ने लास्ट में मना किया, ये सब मैंने बता तो दिया, लेकिन आप किसी को ये न कहो कभी हठशील है, जो न लाय मन लाय सुन हर लीले, काम ही क्रोध ही, उनको नहीं सुनाना है, जो न सुने जो न भजे सचराचर स्वामी। वो कहते हैं कि पहले सुनने के